सुनिए। उमर फारूक के ईमान लाने का बयान 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 सुनिए। अदब के साथ अब अखबार से ये दास्तां सुनिए। अदब के साथ अखबार से ये दास्तां सुनिए। उमर फारूक के ईमान लाने का बयान सुनिए। उमर फारूक के ईमान लाने का बयान सुनिए। उमर फारूक के ईमान लाने का बयान सुनिए। एक बंद पेश कर रहा हूँ। इस शहर लगने लगे उस पर बड़ा इस्लाम का पौधा समर लगने लगे उस पर मिली ताबिंदगी इस्लाम को हालत हुई बेहतर हुई फिर एक मीटिंग कुफार मक्का दौड़ कर आए। ये बोला अबू जहल और अबू लहब अब क्या किया जाए। ये बोला अबू जहल और अबू लहब अब क्या किया जाए। ये बोला अबू जहल और अबू लहब अब क्या किया जाए। कहा सबने के दामादी निकाब चाक कर डालो। किसी सूरत से किस्सा मुस्तफा का पाठ कर डालो। समात फरमाए, जब हजरत उमर फारूक आजम ईमान नहीं लाए थे, सरकार ने तमाम मौजज़े दिखाए, चांद के 2 टुकड़े किए, डूबा हुआ सूरज वापस इशारे से बुलाया। अबू जहल की मुट्ठी में कंकरों ने कलमा पढ़ा। ये सरकार के मौजज़ात, फिर भी वो जालिम ईमान नहीं लाए, वो कुफ्फार। एक मीटिंग होती है, उसमें अबू जहल और अबू लहब कहते हैं कि नौज़बिल्लाह सरकार दो आलम का किस्सा पाक कर डालो, यानी उन्हें नौज़बिल्लाह कत्ल कर दिया जाए। लेकिन ये काम करने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ता है। तो समात फरमाए, एक बार और पेश कर रहा हूं। ये बोला हर बशर हम तो यही बस कोई ऐसा हो, दिलावर पहलवा हो और जवां मुर्तदी में यकता हो। दिलावर पहलवा हो और जवां मर्दी में यकता हो। ये तय पाया उमर ऐसा है बस खत्ताब का बेटा, कि पूरे मुल्क में चलता है उसके जोर का सिक्का। खबर दी तो उमर आए
हर एक खबर दी तो उमर आए, हर एक खुर्दो कला बोला। धर्म तूफान की जद में आ गया, अब तो उमर अपना। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को तुम कत्ल जो कर दो, मुज़हिब मुहज़्ज़िब बाबूद ही क्या फिर तो हासिल हो अमा सबको। मज़हब बाबूद ही क्या फिर तो हासिल हो अमा सबको। उमर बोले के छोड़ो फिक्र और तुम माजरा देखो, कि कल हो जाएगा तन से जुदा सर उनका ये समझो। चले तलवार नकीले के आंखों में शरारे थे, हर केवर में बस कत्ले मोहम्मद के इशारे थे। हर केवर में बस कत्ले मोहम्मद के इशारे थे। हर केवर में बस कत्ले मोहम्मद के इशारे थे। इरादा था उमर का खात्मा करके मोहम्मद का। बिछा दूंगा बुझा दूंगा चरावे दीन चचा नाम अहमद का। सामायिक मीटिंग में ये बात तय होती है कि आखिर ये काम करेगा कौन। तो उनमें से एक बोलता है कि ये काम खत्ताब का बेटा उमर ही कर सकता है, वही बहादुर और दिलावर है। हजरत उमर को बुलाया जाता है, जब उनसे ये बात कही जाती है तो बोले आप फिक्र ना करो, अभी मैं ये काम करता हूँ। अब देखिए उमर जाते हैं, समाअत फरमाएं। गुजरते थे उमर बाजार से, गुस्से में थे बल्ला। मिले पर राह में उनको नईम इब्ने अब्दुल्ला। ये बोले फिर नईम उनसे उमर तेवर बताते हैं, किसी के कत्ल का लेकर इरादा आप जाते हैं। उमर बोले कहाँ सच है, अज़म लेकर ये जाता हूँ। उड़ा के सर मोहम्मद का अभी वापस मैं आता हूँ। वो बोले ऐ उमर तुम क्या भला सर को उड़ाओगे, जरा घर की खबर लो, मुंह की खाकर भाग जाओगे। तुम्हारे बहन बहनोई ने कलमा पढ़ लिया उनका, तुम्हारे घरों में होता है उमर इस्लाम का चर्चा। चरागे दीन जबकि आपके आंगन में जलता है, किसी का कुछ न कर पाओगे मेरा दिल ये कहता है। किसी का कुछ न कर पाओगे मेरा दिल ये कहता है। किसी का कुछ न कर पाओगे मेरा दिल ये कहता है। ये सुनकर कांप उठे उनका गुस्सा जोर करता था। उमर के जिस्म की रग रग में शैतान जोश भरता था।
मौज समय हजरत उमर नंगी तलवार लेकर जाते हैं। रास्ते में हजरत नईम इब्ने अब्दुल्ला मिलते हैं। वो कहते हैं कि उमर तुम्हारा तेवर बता रहा है किसी का कत्ल करने को जा रहे हो, क्योंकि उमर वाकई बहादुर थे। तो वो नईम कहते हैं कि हजरत उमर उनसे कहते हैं कि हाँ मैं अभी जाता हूँ और नौज़बिल्लाह मोहम्मद का खात्मा करके अभी वापस आता हूँ। तो वो नईम कहते हैं कि तुम उनका क्या खात्मा करोगे, पहले अपने बहन बहनों ही के जाकर देखो, वो ईमान ला चुके हैं, वो कलमा पढ़ चुके हैं। तो उमर बजाय सरकार के पास में जाने के वहीं से इरादा बदल कर अपने बहन बहनों की तरफ जाते हैं। समाअत फरमाएं। इरादा छोड़कर फजले, इरादा छोड़कर कत्ले मोहम्मद का पलट आए। बहन के घर गए इस्लाम के जलवे वहां पाए। बहन पढ़ती थी घर में उस घड़ी कुरान के पारे। उमर को देख कर बहनोई सहमे खौफ के मारे। उमर बोले सुना है मैंने तुम बेदीन हो बैठे। पढ़ा कलमा मोहम्मद का धर्म सब अपना खो बैठे। बहन घबरा गई और जल्दी से कुरान छुपा डाला। दहाड़ों से उमर ने फिर बहन का घर हिला डाला। बहन बहनोई बोले ऐ उमर जो कुछ सुना तुमने यही सच है, मुसलमान हो गए कलमा पढ़ा हमने। तरारा आ गया सुनकर तमाचा बहन को मारा। जमीन पर टूट कर झूमर गिरे कानों से खून निकला। जमीन पर टूट कर झूमर गिरे कानों से खून निकला। बहन बहनोई को तो फिर उमर ने इस कदर मारा। सब तोड़ दी घर हो गया मातम सदा सारा। अपने बहन बहनोई के घर पहुंचते हैं तो बहन जैसे ही उमर को देखती है अपने भाई को तो डर के मारे कुरान पाक छुपा कर रख देती है। लेकिन उमर पूछते हैं मैंने सुना है कि तुम बेदीन हो बैठे हो, मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया है। तो बहन बहनोई कहते हैं कि हाँ तुमने सही सुना है। तो हजरत उमर अपनी बहन के बहुत जोर से तमाचा मारते हैं, खून कानों से जारी हो जाता है। बाद में बहन बहनोई दोनों को इतना मारते हैं कि घर में मातम जैसा हो जाता है। आगे समाअत फरमाएं। लहू से रंग गया जब चेहराए हमशीर दिल तड़पा। उमर के दिल में फिर तो शोलाए जज्बात भी भड़का। बहन को देखा जब रोते हुए बोले बताओ तो छुपाया घरों में तुमने जो जरा मुझको दिखाओ तो। बहन बोली उमर नापाक हो पहले वुजू कर लो। कलामे रब है वो कुरान हो कर वुजू देखो। उमर ने उस घड़ी कुरान के अल्फाज जो देखे, पढ़ा कुरान को जिस दम तो आंसू बह गए उनके। पढ़ा कुरान को जिस दम तो आंसू बह गए उनके। पढ़ा कुरान को जिस दम तो
बोले ऐ बहन जो इसमें लज्जत है, नहीं देखी किसी की बात में अपनी शहादत है। मेरा दिल कह रहा है जब कलामे पाक ऐसा है, वो कैसा होगा जिस पर ये कुराने पाक आया है। वो कैसा होगा जिस पर ये कुराने पाक आया है, वो कैसा होगा जिस पर ये कुराने पाक आया है। नबी की दीद का जज्बा मेरे दिल में मचलता है, नबी की दीद का जज्बा मेरे दिल में मचलता है, नबी की दीद का जज्बा मेरे दिल में मचलता है, नबी की दीद का जज्बा मेरे दिल में मचलता है। मुझे लेकर चलो दरबार आका में तमन्ना है, चलो दरबार आका में तमन्ना, चलो दरबार आका में तमन्ना है, चलो दरबार आका में तमन्ना है। समात फरमाए हजरत उमर दोनों बहन बहनों को बहुत मारते हैं। जब बहन ज्यादा रोती है तो उमर को थोड़ा ख्याल आता है और आखिर पूछते हैं कि बहन जरा वो किताब मुझे भी दिखाओ जो तुम पढ़ रही थी, जो छुपा दी है। तो बहन कहती है कि भाई जब तक आप बावुजू नहीं होंगे वो किताब ऐसे नहीं दिखाई जाती, वो कुरान पाक है, अल्लाह रब का कलाम है, कलाम पाक है। उमर वजू करते हैं, जब कुरान पाक को पढ़ते हैं तो आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, फौरन दिल में सरकार की दीद की तमन्ना हो जाती है। आगे समझ फरमाएं। मोहम्मद मुस्तफा उस दम जनाबर कब के घर पर थे। हजरत उमर अपने बहन बहनोई से कहते हैं कि मुझे लेकर उनके दरबार में चलो, तो बहन बहनोई लेकर जाते हैं। समात फरमाएं। मोहम्मद मुस्तफा उस दम जनाबर कब के घर पर थे, उमर को लेके बहनोई गए दिल उनके मुस्तर थे। बजाई कुंती दोनों ने जो दरवाजे को बंद पाया, सहाबी जितने भी घरों में थे सबने झांक कर देखा। उमर को देख कर सब डर गए, हमजा उठे बोले भला तुम डरते हो क्यों, कोई दरवाजा तो खोले। अगर आया है ये अच्छी नियत से तो सिला देंगे, उसे बख्शेंगे इज्जत और कल में, उसे बख्शेंगे इज्जत और कलेजे से लगा लेंगे। जो बदनीति से आया है तो ये तय है कि बदसत को जुदा कर दूंगा फौरन उसके सर से उसकी गर्दन को। उठे फिर हजरत हमजा मक्का का खोला दरवाजा, उमर अंदर गए तो सबके ऊपर छाया सन्नाटा। उमर अंदर गए तो सबके ऊपर छाया सन्नाटा, उमर अंदर गए तो सबके ऊपर छाया सन्नाटा। मोहम्मद मुस्तफा यूं जल मगर है जान सारों में, जैसे चांद चमकता है
पढ़ रहा हूँ, वाकया जब शुरू कर दूं तो फिर उसको छोड़ने को दिल नहीं करता, क्योंकि उसके असल तसलसल खराब हो जाता है, कोई उसका मतलब नहीं था, बात अधूरी, इसलिए मैंने पूरा ही वाकया सुना दिया। समाप्त फरमाए। हजरत उमर सरकार की बारगाह में यानी जब बहनोई कुंडी खटखटाते हैं, सरकार सहाबाओं के बीच बैठे थे, उसमें से सहाबा जब झांक कर देखते हैं, क्योंकि उस वक्त इस्लाम जो था पूरी तौर से खुलेआम नहीं हुआ था, छुप छुप के लोग यानी रहा करते थे जो मोमिन थे, क्योंकि कुफारों की तादाद ज्यादा थी। तो झांक कर जब एक सहाबा देखते हैं तो देखते हैं उमर, तो उमर को देखकर घबरा जाते हैं, आकर बताते तो उस दौर में हजरत हमजा जो कि कैसे बहादुर हजरत हमजा सरकारी दो आलम के चचा, हमजा कहते हैं कि डरते क्यों हो, अगर अच्छी नीयत से आया है तो उसको गले से लगा लेंगे, कलेजे से लगाएंगे, और अगर बदनीयत से आया है तो मैं उसका सर उसके तन से जुदा कर दूंगा। दरवाजा खोलते हैं हजरत हमजा, उमर आते हैं, सरकार की बारगाह में पहुंचते हैं। समाप्त फरमाए। उमर की एक नजर जब चेहराए सरकार पर पहुंची, शबीए मुस्तफा पर जिस झलक, शबीए मुस्तफा भी जिस झलक नूरे खुदा देखी, हुए फिर सरबखम बोले खताएं बख्श दो मेरी, कहा सरकार ने बख्शी खताएं आपकी सारी, नेहा कल्बे उमर है से हो गया जलवा मोहम्मद का, नेहा कल्बे उमर में हो गया जलवा मोहम्मद का, उमर ने भी खुशी से पढ़ लिया कलमा मोहम्मद का, मसरत से वहां हर एक का चेहरा चमक उठा, यकायक नाराए तकबीर से सारा समा गूंजा, गए काबे के अंदर फिर सभी खुलकर इबादत की, जमा में लोग बोले यूं उमर हासिल ये दौलत की, किया ऐलान अब होगा, किया ऐलान अब जो दीन को पढ़ने से रोकेगा, उड़ा दूंगा मैं उसका सर, वो अपनी मौत देखेगा, दामन